डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे बीएससी मैकेनिक्स के क्वेश्चन से। देखिए, यदि कोई कण अनंत दूरी से विरामावस्था से गिरकर पृथ्वी तल पर गिरता है तो पृथ्वी तल और पृथ्वी के केंद्र पर पूछने पर उसका वेग ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमने अर्थ लिए यहाँ से। देखिए, ये क्वेश्चन बीएससी में बहुत बार मैंने देखे हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आता है। तो देखिए, पृथ्वी है, यहाँ से इसका केंद्र O है, ये कोई यहाँ से कोई गिरता है पृथ्वी के तल पर, तो ये इसकी जो दूरी है वो x डिस्टेंस x ली है, और ये पृथ्वी की त्रिज्या, केंद्र से त्रिज्या की दूरी जो ये O से Q तक है ना। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के केंद्र O से x दूरी पर बिंदु P की कण की गति का समीकरण। इस यहाँ से x दूरी पर बिंदु P की कण की गति का समीकरण क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो त्वरण होता है तो आपने पढ़ा होगा, तो क्या हो जाएगा? त्वरण इज इक्वल टू d2x अपॉन d2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये होता है। अब देखिए, यहाँ पर हम पृथ्वी तल पर ही बात करते हैं। पृथ्वी के तल पर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। दूरी होगी ना, वो त्रिज्या ही हो जाएगी, दूरी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, यानी x इज इक्वल टू r हो जाएगा, और त्वरण इज इक्वल टू यानी a इज इक्वल टू g हो जाएगा, है ना। यानी कि तो देखिए, यहाँ से हम ये क्या है? त्वरण है। तो d2x अपॉन d2 स्क्वायर की जगह g लिखेंगे, माइनस म्यू अपॉन x की जगह अब क्या लिखेंगे? r स्क्वायर। तो ये देखिए, म्यू यहाँ से कर देंगे, इसके वज्र गुणन कर देंगे, तो म्यू इज इक्वल टू माइनस जी आर स्क्वायर। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। अब देखिए, समीकरण नंबर 2 का मान जो 1 में रखेंगे, समीकरण 2 की वैल्यू है ना, ये म्यू की, ये हम माइनस जी स्क्वायर आर जी आर स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू जी आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं vdv अपॉन dx। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता ही है, मैंने बहुत क्वेश्चंस में कराया हुआ है। बीएससी मैकेनिक्स की आप प्ले लिस्ट देख सकते हो। तो vdv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, या vdv इज इक्वल टू, तो ये यहाँ से देखिए भाग में उधर जाके गुणे में हो जाएगा, तो ये हो गया। तो इसका देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2g आर स्क्वायर, है ना। देखिए जी यहाँ से 2g आर स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ स्थिरांक a ले लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार, अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि विराम अवस्था से गिरकर पृथ्वी तल पर गिरता है, यानी वेग तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, पर जो पृथ्वी तल पर गिरेगा यानी उसकी दूरी, यानी कि पृथ्वी तल पर इन्फिनिटी लेंगे। अब तब ये क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से मैं v का मान 0 कर दूँ, देखिए यहाँ पर v का मान अगर मैं 0 कर दूँ, तो एक्स ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान भी 0 हो जाएगा, क्योंकि वी का मान 0 हो गया जब एक्स इज ये इन्फिनिटी कर दूंगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है, वी अगर आपको 0 करना है, एक्स इन्फिनिटी करना है, तो विराम अवस्था से गिरकर एक्स इन्फिनिटी करेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? अगर ए 0 हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए, अगर ए में 0 ले लूँ, है ना, इसका स्थिरांक का मान, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2g आर स्क्वायर अपॉन एक्स। किसी बिंदु पर p का वेग, किसी बिंदु पर p का वेग क्या हो जाएगा? तो इसका वेग के लिए हम वर्गमूल निकाल देंगे, तो वर्गमूल वी स्क्वायर का तो v हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ऊपर अंडरूड आ जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया। पृथ्वी तल पर वेग क्या हो जाएगा? पृथ्वी तल पर वेग क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी के तल पर r किसके दूरी बराबर हो जाएगी? x के। तो 2, देखिए यहाँ पर 2 जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं, नीचे भी एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स से कट जाएगा, यानी कि √2g एक्स, या फिर क्या लिख सकते हैं? √2g आर। यानी पृथ्वी तल पर वेग क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा ना, या एक्स की जगह, सॉरी, यहाँ आर हो जाएगा, और ऊपर आर ले लेंगे, तो आर कट जाएगा, 2g आर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वी के धरातल के केंद्र से एक्स, ये फिजिक्स का डेरिवेशन जैसा ही है कुछ, है ना। तो बीएससी मैकेनिक्स ये फिजिक्स के डेरिवेशन जैसे ही वेलोसिटी वाले क्वेश्चन से, त्वरण वाले हैं, है ना। पृथ्वी के धरातल के अंदर से एक्स दूरी पर एक बिंदु क्यों है? इस बिंदु पर कण की गति का समीकरण क्या होता है? तो आपको ये इक्वेशन याद होगी कि d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा एक्स होता है ना। ये आपको इक्वेशन याद होते हैं। पृथ्वी तल पर एक्स इज इक्वल टू आर, त्वरण इज इक्वल टू माइनस जी होता है। ये आपको पता ही है कि त्वरण इज इक्वल टू माइनस जी होता है पृथ्वी तल पर, है ना। तो ये आपको मैंने ऊपर भी करवाया था। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर d2x अपॉन d2 स्क्वायर की जगह तो मैं लिखूँगा माइनस जी, और x की जगह हमें लिखूँगा r। तो देखिए d2x यहाँ से लिखा मैंने माइनस जी, और यहाँ पर लिखा माइनस r। तो जी देखिए यहाँ से म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा जी अपॉन r। इसको नंबर 6 दे दिया। अब 6 का मान 5 में रखना है, यानी ये 6 का समीकरण का नाम कहाँ रखना है? यहाँ 5 में। ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 5 में रखना है। तो समीकरण 6 का मान 5 में d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन आर एक्स
यहाँ से इसको लिख सकते हैं वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन आर एक्स। यहाँ से देखिए वी डी वी ये डी एक्स है इधर भेज देंगे, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो वी स्कोर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी आर एक्स स्कोर प्लस बी, ये स्थिरांक लिया है ना। ऊपर की गति में हम क्या लेंगे एक्स इज इक्वल टू आर, तो ये क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो वी स्कोर देखिए यहाँ से आर हो जाएगा है ना, ये भी आर के बराबर एक्स बराबर आर हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ काट देंगे तो वी स्कोर इज इक्वल टू टू जी आर हो जाएगा ना। तो वी स्कोर की जगह हम टू जी आर लिख सकते हैं, तो इसकी जगह मैं टू जी आर लिखूँगा, तो यहाँ से देखिए आर कट जाएगा तो यहाँ से जी आर हो जाएगा माइनस जी आर प्लस बी, तो बी इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री जी आर। इसको इक्वेशन नंबर 8 दे दिया। इक्वेशन नंबर 8 का मान अब 7 में रखना है, यानी बी की जगह ये हम रख सकते हैं थ्री जी आर, तो वी स्कोर माइनस जी आर अपॉन एक्स स्कोर थ्री जी आर, तो वी अंडू इसका वर्गमूल निकाल दो थ्री जी आर माइनस जी आर अपॉन एक्स स्कोर। तो अब देखिए एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो विरामावस्था में गिरता है, तो इसकी अगर जीरो लिखूंगा तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट थ्री जी आर। ये फाइनल सॉल्यूशन है जब ये इसकी दो स्थितियाँ ले ली है ना, डी टू एक्स अपॉन एक, तो हमने ये ली है स्थिति, और एक कहाँ ली थी स्थिति, ये ली थी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोज़ पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक जरूर कर देना, अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलना, और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ आंटी।